हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एनिमल किंगडम। और हमें एनिमल किंगडम का पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। और हमेशा की तरह ये है आपके पूरा चैप्टर का रोड मैप। ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पर हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया। अभी हमें क्या करना है? इन सारे फाइलमों को पोरिफेरा, सिलिंडर, टिनोफोरा, प्लेटियल मेंथिस, सेसल मेंथिस, जेनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडा, यूकारियोटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर ये सारे क्लासेस साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ट्रैक्टिस, ओस्ट्रिचिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एड्स, मैमेलिया, इन सारों को एक एक करके डिस्कस करना है। और बिल्कुल टफ नहीं है, आप एक सीक्वेंस की तरह हम पढ़ेंगे और टफ नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको मतलब एक काम कर लीजिए तो इसके बाद आपका ये चैप्टर आपके लिए पूरा इजी लगेगा। आप पहले भी मैंने कहा था कि इन सारे फाइलमों का नाम आप पूरा याद कर लीजिए, बार बार लिखिए एक एक करके, जितने पूरा पढ़ लीजिए फाइलम, पूरा फाइलम का नाम, पूरे जितने भी क्लासेस हैं यहाँ पर सारे का नाम, तब आपके लिए और इजी हो जाएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरिफेरा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोरिफेरा। और इन सारे फाइलमों का कुछ सीक्वेंस है जो आप अगर आपके चैप्टर के लास्ट में जाएंगे, बुक की जो इस चैप्टर के लास्ट में, तो आपकी बुक में ये टेबल दिया हुआ है। अगर आप इसको पूरा स्टडी कर लेते हैं तो ये चैप्टर 50% हो गया आपके लिए। समझ रहे हैं ना? 50% अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आप ये टेबल को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और इसको याद रखना बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि जितने भी फाइलम्स हैं सबके नाम याद आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप मतलब रट्टा मार दीजिए, सब जितने भी फाइलम्स हैं सबका नाम याद कर लीजिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई में, कुछ किसी भी काम में शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो लगती है। और स्मार्ट वर्क तो हम करके दे रहे हैं, आप उसकी कोई टेंशन लेना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आप मतलब लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। और स्मार्ट वर्क पार्ट हम करके दे रहे हैं आपको, वो उसके लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप बस हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क करने का पार्ट वो आप कीजिए, स्मार्ट वर्क हम करके दे रहे हैं। सब चीज एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है क्वेश्चन, और हम भी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं। और आपको मुझे नहीं लगता कि ये हम जितने इजी करके सिंप्लीफाई करके आपको अच्छी से दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई और ऐसे दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लकी हैं, आपको सिर्फ हार्ड वर्क पार्ट करना है। और तो सबसे पहले आप ये सारे फाइलम का नाम याद कर लीजिए, उसके बाद 50% काम आपका हो गया। ये टेबल देख लीजिए, ऊपर हम टेबल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सभी फाइलम का डिटेल्स देखेंगे। क्या है कि पोरिफेरा पूरे फाइलम, जितने भी फाइलम से किंगडम एनिमलिया में, सब में एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है? सेलुलर। और पूरे फाइलम में जितने भी फाइलम्स हैं एनिमल किंगडम में, सभी फाइलम में से मतलब एनिमल आपकी बुक में जितने दिया हुआ है उनमें से जितने भी फाइलम्स हैं सब में से एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको और कोई टेंशन करने की बात जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, और वो है पहला फाइलम। और एक बात जो आपकी चीजें और आसान कर देगी वो ये है कि पोरिफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे फाइलम की ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ एडवांस होते गए। एज लाइक प्लांट किंगडम में जैसे एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सारे धीरे धीरे क्या होते गए, टाइम के साथ एडवांस होते गए, आप खुद को डेवलप करते गए। वैसे ही पोरिफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक धीरे धीरे क्या होते गया, एडवांस होते गया। ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एडवांस होते गया। ठीक है, देन तो इसलिए सबसे एडवांस फाइलम कौन सा है यहाँ पर? कॉर्डेटा। और सबसे कम एडवांस कौन सी फाइलम है? पोरिफेरा। ठीक है, तो आपको और एक फाइलम तो ये, तो यहाँ से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो बात हमने बता दिया कि सबसे एडवांस फाइलम कॉर्डेटा और नॉन एडवांस फाइलम कौन सा है? पोरिफेरा। ठीक है, अब सारे फाइलमों से सिर्फ एक ही फाइलम ऐसा है और जिसका
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। अब बताइए कौन सी फिल्म होगा, कौन सी होगा? सबसे पहला वाला, दैट मींस पोरिफेरा। सिर्फ पोरिफेरा ऐसा है जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, ठीक है। उसके बाद और दो ऐसे फाइलम हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। उसके बाद और दो ऐसे फाइलम हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। तो देखिए कितना इजी हो रहा है चीजें, कितना इजी हो रहा है चीजें। आपको सिर्फ याद रखना है कि एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। देन उसके बाद और दो फाइलम है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। वो कौन कौन है? वो है सिलेंटरेटा और निडारिया, जिसको कहा जाता है एंटीनोफोरा। अगर आपको इसमें दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बुक निकल लिए और बुक में मैं यहाँ पर कहूंगा और आप बुक में देखते जाइए, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो फाइलम में है क्या? एक है सिलेंटरेटा और निडारिया, जिसको कहा जाता है, नेक्स्ट है क्या? टिनोफोरा। ये है दो फाइलम, नेक्स्ट दो फाइलम, ठीक है, जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। देन उसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है वो एक ब्रिज की तरह, एक मतलब बाउंड्री वॉल की तरह काम करती है। क्या करती है? बाउंड्री वॉल की तरह काम करती है। आपको याद रखना है ये कि प्लेटीहेल्मिन्थिस ये पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन रहता है। क्या रहता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन रहता है। क्या रहता है? ऑर्गन। धीरे धीरे एडवांस हो रहा है ना। तो पहले सेलुलर मिल रहा था पोरिफेरा में, देन उसके बाद टिश्यू एंड देन ऑर्गन। और प्लेटीहेल्मिन्थिस ये तो एक फाइलम है, मतलब इस फाइलम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। अब उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें क्या रहेगा? ऑर्गन रहेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा? ऑर्गन। सिर्फ ऑर्गन तक ही सीमित रहेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं आए हैं उनमें। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस में जिनमें क्या है? ऑर्गन सिस्टम भी है, आ गए हैं। क्या? ऑर्गन सिस्टम भी। और यही है जो एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं। बाकी जितने भी हैं नीचे एसेलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडोनम्बरा, हेमिकोटा, सारे में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। वो सारे मतलब धीरे धीरे एडवांस होते गए, है ना। तो उनमें सारा क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम। और कहाँ से ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थिस से, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थिस में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी आ गए थे इवोल्यूशन के साथ साथ कि उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई थी। और ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें क्या था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे ऐसा कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर रहता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस आंसर है। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि कहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो यह क्या आंसर? वो भी है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। तो आपको अगर प्लेटीहेल्मिन्थिस अगर आप याद रखे तो नीचे वाला कोई भी याद रखना नहीं पड़ेगा कि उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, ठीक है। क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थिस के और आपको और एक बात आपको सीक्वेंस में याद रखना है। क्या रखना है? पूरा सीक्वेंस में याद रखना है किसके बाद कौन सी फाइलम आता है, तब जाके आपको पूरा याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप प्लेटीहेल्मिन्थिस अगर याद रखते हैं तो उसके बाद जितने हैं सारे में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, देन फिर से आप देखिए सिमेट्री। पोरिफेरा में अगर आप बुक की पोरिफेरा जो फाइलम की डिटेल्स है वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेंगे कि एसिमेट्रिकल रहते हैं पोरिफेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या है? एसिमेट्री। और अगर आप इस टेबल में देखते हैं तो इस पे लिखा है क्या? वेरियस सिमेट्री। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि पोरिफेरा वेरियस सिमेट्री भी होते हैं और एसिमेट्री भी होता है, ठीक है। और ऑप्शन में जो होगा आप उसी तरह आंसर करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, वेरियस भी नहीं रहेंगे और एसिमेट्री भी नहीं रहेंगे। जो दोनों में किसी एक ही रहेगा, या फिर एसिमेट्रिकल दे देगा या फिर वेरियस सिमेट्री दे देगा, ठीक है। तो आपको और एक बात, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही है सारे फाइलमों से पोरिफेरा, वैसे ही सिमेट्री भी एक ही है। क्या? सिमेट्री भी वेरियस और एसिमेट्रिकल सिर्फ एक ही है। और एक भी फाइलम ऐसा नहीं है जिनमें एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। कौन सा है? पोरिफेरा। पोरिफेरा में एसिमेट्रिकल या फिर वेरियस सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बाकी ऐसा भी एक भी फाइलम ऐसा नहीं है जिनमें एसिमेट्रिकल या फिर वेरियस सिमेट्री
ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसलिए ये भी आपको याद रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, बीच में से सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, ये है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन बनती है, वो क्या है, वो है एकाइनोडर्माटा। क्या है? एकाइनोडर्माटा। ठीक है, अब देखिए एकाइनोडर्माटा में क्या रहता है, सिमेट्री रेडियल। क्या? रेडियल। और जो पहले वाले दो फाइलम में क्या थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले का तो आपको पता चल गया कि उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो दो फाइलम है उनमें क्या रहता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही उन दो फाइलमों में क्या रहता है, रेडियल सिमेट्री रहता है। क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री। और उसके नीचे आप ऐसे याद रखिए कि उसके नीचे जितने भी फाइलम्स है सब में बाइलेटरल सिमेट्री मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, एक्सेप्ट वन फाइलम जो क्या है, एकाइनोडर्माटा। उसमें क्या मिलता है? रेडियल सिमेट्री। आप बुक में रेड पेन लीजिए और बुक में ऐसे स्टार मार के दीजिए, ऐसे यहाँ पर स्टार दे दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये है एक्सेप्शन पहले वाला। तो लेवल ऑफ, आप आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आई एंड रिमेंबर, क्लोज योर आई एंड रिमेंबर। पहला जो फाइलम है, कौन सी फाइलम? पोरिफेरा। अब सिर्फ एक ही फाइलम है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और कोई फाइलम ऐसा नहीं है, और वो क्या है? पोरिफेरा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो दो फाइलम है उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। क्या रहता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और उसके बाद जो प्लेटिहेलमिन्थेस फाइलम है उसमें क्या रहता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके नीचे जितने भी है सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन क्या है? सिमेट्री। अब सिमेट्री भी वैसा ही है कि सिर्फ एक ही फाइलम है जिसमें वेरियस सिमेट्री या फिर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या है? पोरिफेरा। ठीक है, फिर से वही फाइलम पोरिफेरा। देन उसके नीचे दो फाइलम है, टिनोफोरा एंड जो सिलेंडरेटा एंटीनोफोरा जो है, सिलेंडरेटा और जिसको नेटारिया भी कहा जाता है, एंटीनोफोरा। उन दोनों में क्या रहता है? रेडियल सिमेट्री रहते हैं। और उसके नीचे जितने भी फाइलम्स है सब में क्या रहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, क्या है? एकाइनोडर्माटा, जिसमें रेडियल सिमेट्री रहता है। ठीक है, 50% चैप्टर यही पढ़ रहे हैं आप, तो इसलिए मतलब ध्यान से पढ़िए और पूरा कंसंट्रेशन देके पढ़िए। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, मेरे साथ साथ मुझे नहीं देना है। ठीक है, नीट आपको देना है, आपका पढ़ना है। तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे नीट नहीं देना, मैंने तो क्रैक कर लिया ऑलरेडी। अभी आपको करवाना है तो साथ में आप भी पढ़िए, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिखूं आप भी साथ में लिखिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो आप किसको प्रैक्टिस करना है? आपको प्रैक्टिस करना है, नीट आपको देना है। देन और क्या है? सिलोम। आप सिलोम कहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ऐसा फाइलम है जो सिर्फ उसे प्लेटिहेलमिन्थेस की तरह बाउंड्री की काम करती है, और वो क्या है? एसेलमिन्थेस। एसेलमिन्थेस में सिलोम कैसा मिलता है? सीडोसिलोमेट। और हमने पहले तो डिस्कस कर लिया पहले क्लास में कि सिलोम क्या होता है, देन एसिलोमेट क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट क्या होते हैं, और सिलोमेट क्या होते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप भी पढ़ रहे हैं, जैसे कह रहा हूँ वैसे कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सीरियस है, आपको तो क्रैक करना है, इसलिए तो आपने कोर्स में एनरोल हुए हैं, नहीं तो क्यों होते हैं। आप सीरियस है, मुझे पता है, और आपको पढ़ना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर जिस मोटिव से आपने कोर्स में एनरोल हुए हैं और काम भी उसी मोटिव से, उसी मेहनत से, उसी एनर्जी से करना है। ठीक है, तो पहले वाले क्लास आपने पढ़ लिया, मुझे लगता है आपने पढ़ लिया, मुझे लगता है कि आई एम श्योर आपने पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि आपको तो हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलना है। ठीक है, तो आपको वो पहले वाला जो लेक्चर है उसको पूरा देखना है, पूरा नोट्स बनाना है, जैसा जो भी है वहां पर हाथ से लिखा हुआ या फिर स्लाइड में दिया हुआ सब कुछ आपको कॉपी में नोट बनाना है, और बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज भी करना है, और लिख के पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप साउंड प्रोड्यूस करके करते तो अच्छा ही है, और अगर नहीं भी करते तो वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर साउंड प्रोड्यूस करके आप पढ़े तो, क्योंकि और एक साइंस भी काम करती है तब। ठीक है, तो आपने पहला वाला तो सब पढ़ लिया, दैट मीन्स आपको सब कुछ याद है। पहले वाला क्या है, सिलोम भी याद है, एसिलोमेट भी क्या है,
सिलोमेट क्या, स्यूडोसिलोमेट क्या है, सिलोमेट क्या है, सब कुछ आपको याद है। अभी आप देखिए कि एस एलमेंथिस प्लेटी हेलमिंथेस की तरह बाउंड्री की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि एस एलमेंथिस में स्यूडोसिलोमेट, रेसिडुअम क्या रहता है, स्यूडोसिलोमेट, और इसके नीचे जितने भी फाइलम्स है सब में सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सिलोम रहता है उनमें, क्या सिलोम रहता है। और सिर्फ एस एलमेंथिस में क्या रहता है, स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोम रहता है। और इसके ऊपर जितने भी फाइलम्स है सब में क्या रहता है, सिलोम नहीं रहता है, सिलोमेट रहते हैं। दैट मींस सिलोम क्या रहते हैं, एब्सेंट। ठीक है। देन अगेन उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन पढ़ेंगे हम, तो एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन नहीं रहता है। ठीक है, एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन नहीं रहता है। और सेगमेंटेशन कहाँ पर रहता है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन रहता है। फिर से मोलास्का और लास्ट में कॉर्डेटा में रहता है। कहाँ पर नहीं रहता है, रहता कहाँ पर है। पहला तो आपको ऐसे याद कीजिए कि एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन नहीं रहता है, दैट मींस सेगमेंटेशन क्या रहता है, एब्सेंट। ठीक है। और अभी आप पढ़िए कि सेगमेंटेशन कहाँ पर रहता है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इन दो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, इन तीनों में सेगमेंटेशन रहता है। और इसके बीच में जो है मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडर्मा, इनमें नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। कैसे पढ़ना है आपको कि एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है। रहता कहाँ पर है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा में। ठीक है। और उसके बीच में जो है मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडर्मा, उनमें सेगमेंटेशन नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। देन आगे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही फाइलम ऐसा है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है, तो आपको पता चल गया वो फाइलम कौन सा होगा, कौन सा, पोरीफेरा। ठीक है। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है। ठीक है। बाकी सारों में रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बट क्या, बट उसके बाद जो तीन फाइलम है उनमें क्या रहता है, जो तीन फाइलम है उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। और आपको तो पता चल गया कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, मुंह से भी जहां से खाती है वहां से हाँकती भी है। ठीक है, वो तो आपको पता चल गया कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या। देन उसके बाद एस एलमेंथिस से फिर से जितने भी फाइलम है नीचे उनमें सारे में क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनाक्स और माउथ अलग अलग है, एक ही ओपनिंग से नहीं होता है। ठीक है। देन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एस एलमेंथिस तक, फिर से जैसे आपने पढ़ा कि सेगमेंटेशन एस एलमेंथिस तक सेगमेंटेशन नहीं रहता है, वैसे ही एस एलमेंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता है, सारे में क्या रहता है, एब्सेंट। और उसके नीचे एस एलमेंथिस तक एब्सेंट रहता है, उसके नीचे जितने भी है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडर्मा, कॉर्डेटा, सारे में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन अगेन आपको क्या करना है, एनिलिडा, एक फाइलम नीचे जाएंगे आप, एनिलिडा तक एस एलमेंथिस से एक फाइलम आप नीचे जाएंगे और क्या कहेंगे कि एनिलिडा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। और उसके नीचे जितने भी फाइलम्स है सब में रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है। ठीक है। आप अगर 2 घंटे ऐसे इस टेबल में बिताएंगे, पूरी तरह का पूरे कंसंट्रेशन से ऐसे पढ़ेंगे ना, तब 50% एनिमल किंगडम आपका पढ़ना हो गया, खत्म। एनिमल किंगडम टफ बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग खुद टफ के टफ बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब हर एक फाइलम का अलग अलग कुछ स्पेशलिटी होता है। हर एक फाइलम का, जैसे ही हर एक बंदे का एक अलग अलग स्पेशलिटी रहता है, आप भी एक तरह स्पेशल है, हर एक बंदा किसी एक तरह स्पेशल है, वैसे ही हर एक फाइलम में किसी न किसी स्पेशलिटी रहता है। और वो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ लीजिए, बेटर है। तो आपको मतलब चैप्टर पूरा टेबल आप पढ़ लीजिए, पूरा टेबल पढ़ लीजिए। तो पोरीफेरा में ऐसा क्या चीजें रहता है, पोरीफेरा में रहता है बॉडी विथ पोर्स, बॉडी में पोर्स रहता है। पोर यानी छेद, बॉडी में छेद रहता है, क्या रहता है, छेद। और उन छेदों में से पानी अंदर जाती है बड़ी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप बस ऐसे पढ़िए कि बॉडी विथ पोर्स, बॉडी में छेद रहता है और कैनाल्स इन्वॉल्व,
वॉल में क्या रहता है, कैनल्स रहता है, कैनल्स, ठीक है। कहाँ पर, पोरीफेरा में, ये है पोरीफेरा का स्पेशलिटी। देन सिलेंडरेटा और निडारिया, क्या सिलेंडरेटा और निडारिया क्या क्या स्पेशलिटी है, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहा जाता है न्यूरोब्लास्ट। क्या कहा जाता है, न्यूरोब्लास्ट। निडारिया में ये तो आपको इजीली आप याद रख सकते हैं, नाम सेम ही है कि सिलेंडरेटा और निडारिया में क्या रहता है, न्यूरोब्लास्ट, स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहा जाता है न्यूरोब्लास्ट, ठीक है। देन टिनोफोरा तो और ही इजी है, कॉम्प्लेक्स फॉर लोकोमोशन, कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प यानी जो हम बाल ठीक करने के लिए यूज करते हैं, कॉम्प, कंघी, हाँ कंघी, कंघी, तो कंघी, कंघी कहा जाता है, कम यानी कंघी। तो कंघी की तरह कुछ प्लेट्स रहते हैं कहाँ पर, टिनोफोरा में, और वो लोकोमोशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ा आपने, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं देना है, नहीं बार बार कह रहा हूँ, साथ में पढ़िए। ठीक, पोरीफेरा में क्या है, क्या है, क्या पोरीफेरा में स्पेशलिटी, बॉडी में पोर्स है, बॉडी में पोर्स है और कैनल है, कैनल है, बॉडी में क्या है और वॉल में कैनल है। देन सिलेंडरेटा और निडारिया में क्या है, न्यूरोब्लास्ट है, क्या है, न्यूरोब्लास्ट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर न्यूरोब्लास्ट है। देन टिनोफोरा में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स किस लिए, फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, ठीक है। देन फ्लैट बॉडी एंड साकर्स रहता है प्लेटिहेलमिंथेस में, प्लेटिहेलमिंथेस का जो बॉडी है वो फ्लैट होता है, और साकर्स, साकर्स मींस ऐसे स्ट्रक्चर जिससे साक किया जाता है, साक किया जाता है, ठीक है। आप साकिंग का एग्जांपल दो तो क्या साकना, बेबी, जो बेबी क्या करती है, फीडिंग करती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब क्या करती है बेबी, साक करती है। तो ऐसे ही साक करने के लिए स्ट्रक्चर रहता है, उनमें प्लेटिहेलमिंथेस है और बॉडी फ्लैट रहता है, ये है उनका डिस्टिंक्टिव फीचर। देन एसेलमेंथिस में क्या होता है, ऑफन वार्म शेप, क्या वार्म शेप एंड इलोंगेटेड, बॉडी लंबा रहती है एंड वार्म शेप बॉडी रहता है, क्या वार्म शेप बॉडी। देन बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, निडारिया में क्या रहता है, बॉडी सेगमेंटेशन रहता है, बॉडी सेगमेंटेशन रहता है रिंग की तरह, ठीक है। आर्टोपोडा में क्या रहता है, एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल एंड जॉइंटेड अपेंडेज रहते हैं, क्या एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल एंड जॉइंटेड अपेंडेज रहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज, जॉइंटेड मींस जॉइंटेड, जो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जॉइंट लग के बनते हैं, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी जो स्ट्रक्चर, बॉडी लिम्स, बॉडी का जो एक एक पार्ट्स है उनको क्या कहा जाता है, अपेंडेजेस, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेज रहते हैं। मोलस्का में क्या रहता है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट। आप मोलस्का, स्नेल जो है, स्नेल, तो स्नेल अगर आप याद रखिए कि मोलस्का यानी स्नेल, तो बहुत सारी चीजों आप इजीली याद रख पाएंगे। मोलस्का यानी क्या, स्नेल। तो इस फाइलम में स्नेल जो है वो इसी फाइलम में डाला गया है, क्या स्नेल को इसी फाइलम में डाला गया है। और स्नेल के अंदर आपको पता ही है कि स्नेल के बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है, और वो क्या है, उसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है, बाहर एक स्केलेटन रहता है। देन एकाइनोडर्माटा क्या रहता है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री, ये क्योंकि इनके यहाँ पर जितने भी सारे हैं सब में बाइलेटरल सिमेट्री है, और बीच में एक सिर्फ एक ही आ गया फाइलम जिसमें रेडियल सिमेट्री रहता है, तो इसलिए ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है और इससे क्वेश्चन आती है, ठीक है, कि एकाइनोडर्माटा में कौन सी सिमेट्री रहता है, क्या रेडियल सिमेट्री, और वाटर वास्कुलर सिस्टम कहाँ पर रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगी कि वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन होया, तो एकाइनोडर्माटा, ठीक है। देन वार्म लाइक विद प्रोबोसिस और प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। वार्म लाइक प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहाँ पर रहती है, हेमिकॉर्डाटा में, क्या वार्म लाइक प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक कहाँ पर रहती है, हेमिकॉर्डाटा में। देन नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स विद लिम्ब एंड फिन्स कहाँ पर रहती है, कॉर्डाटा में। तो अगर आप ये टेबल पूरा पढ़ लेते हैं, इसे बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो 50% एनिमल किंगडम आपका हो गया। और एनिमल किंगडम बिल्कुल टफ नहीं है, लोग कह के टफ है टफ है टफ है ऐसे करके टफ बना देते हैं, ये बिल्कुल टफ नहीं है। और माइंडसेट ऐसे लगते, मतलब रख कर ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एनिमल किंगडम, हाँ आज से मुझे तो एनिमल किंगडम क्यों पढ़ना है, पूरा उखाड़ देना है, मतलब क्या कुछ
मतलब क्या कर देना है हम लोगों को, वो तो कोई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। और एक्चुअली साफ बिल्कुल भी नहीं है। आप इस टेबल ऐसे पूरा पढ़ लीजिए, और टेबल तो देखा है आपको कि ये आपने देखा कि टेबल याद रखना इतना साफ नहीं है। इसमें पूरा एक सीक्वेंस है, आप वो पीरियोडिक टेबल की तरह, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल की तरह। तो अगर आप 2 घंटे भी इसमें बिताएंगे तो एनिमल किंगडम 50% आपका हो गया, ठीक है।